हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। बेसिक इंटरव्यू स्किल्स की इस वीडियो सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप उसको किस तरह से डील करेंगे। अब इस वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं कि आप ये जॉब जो आप इंटरव्यू के लिए आ गए, वाई यू वांट टू डू दिस जॉब और वाई यू वांट टू वर्क विद आवर ऑर्गेनाइजेशन, आप हमारी ही कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं। आइए थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। भाई दुनिया में इतनी कंपनीज़ हैं, अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखें तो डेली 100 से ऊपर वैकेंसीज़ निकलती हैं, और अगर Naukri.com या इस पे चले जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे हिंदुस्तान में इतनी बेरोज़गारी है, जो कि है भी। तो आई एम सॉरी, हिंदुस्तान में इतनी बेरोज़गारी क्यों है जबकि इतनी तो वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, क्योंकि लाखों लाखों वैकेंसीज़ जो हैं वो निकली हुई होती हैं और समझ नहीं आता कि क्या चक्कर है। इधर इतने लोग एप्लीकेंट्स हैं और उधर उतनी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, तो इट्स समथिंग टिपिकल। खैर, सवाल ये उठता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंच गए हैं तो वहां पर आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आप हमारे यहाँ ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तब आप ऐसे में जवाब दे सकते हैं कुछ भी, उस कंपनी के बारे में आप प्रिपेयर होके जाएं थोड़ा सा कि कंपनी क्या बिजनेस करती है। अगर हो सके तो उसकी वेबसाइट पर जाके समझने की कोशिश करें कि कंपनी कब से शुरू हुई, कंपनी की कितनी टर्नओवर है, कंपनी के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उन्होंने कोई डिविडेंड पे किया हो, कोई बोनस पे किया हो, कोई और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वो स्पेशल फैसिलिटीज़ क्रिएट करते हो। नहीं तो आप कैसे करेंगे, आप बताइए। इस दुनिया में पॉजिटिव बोलना एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। मैं फिर से बोलता हूँ इस बात को कि इस दुनिया में पॉजिटिव बोलना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अब अगर आपसे आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो बंदा आपसे पूछता है कि आप मेरी कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसका मतलब आपको कंपनी की प्रेज करनी है। अगर आप कंपनी की बुराई करोगे तो फिर आप आए क्यों वहाँ पे। अब अगर आपको कंपनी की प्रेज करनी है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगेन एक ही है कि आप तुक्का मारो, कुछ भी बोलो, फिर वही बात जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई वो आपको पकड़ लेगा। दूसरी बात ये है कि आप अगर गए हो, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट ए जॉब, थोड़ा सा होमवर्क कर लो। 99% केसेस में आपको कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता चल जाएगा। आजकल हर छोटी सी बड़ी कंपनी एक वेबसाइट बनाती है, वेबसाइट में एक अबाउट अस का कॉलम होता है। अब अबाउट अस किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। आमतौर पर ये मिल जाता है कि कंपनी के क्या गोल्स हैं, क्या विजन है, कौन उसका डायरेक्टर है, कितने उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, कितनी टर्नओवर्स हैं, कुछ ना कुछ, मतलब नॉट ओनली सब कुछ अबाउट अस में मिले, आई मीन टू से कि कहीं ना कहीं वो सब मिल सकता है। तो जब आप थोड़ा होमवर्क करके उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेज़ करते हैं, और एक चीज़ और भी है, हो सकता है कि आपको कंपनी के बारे में स्टडी करके खुद ही ऐसा लगे कि भाई ये कंपनी बेकार है तो आप इंटरव्यू देने जाओ ही मत। सपोज अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशन से मीट आउट नहीं हो रही, छोटी सी कंपनी लगती है, तो आपने जाना ही क्यों है। वाई टू वेस्ट इवन अ सिंगल डे। इंटरव्यू में अच्छा खासा दिन तो, आधा दिन तो लग ही जाता है, और दूर हो तो कई बार पूरा दिन कंज्यूम हो जाता है। तो उस हिसाब से आपके लिए वो उस सेंस में भी बेटर है। What I mean to suggest by this is that you just do a little homework. You try to understand कि भाई वो कंपनी जिसके अंदर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो कितनी पुरानी है, क्या बिजनेस करती है, कौन उसके मेन ऑनर्स हैं, क्या उस कंपनी के गुड पॉइंट्स हैं, क्या कंपनी की मार्केट में स्टैंडिंग है, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, उसकी सर्विसेज के बारे में, अगर किसी कस्टमर से बात हो सकती हो, कुछ भी जो भी पर्सपेक्टिव आप आइडिया से उसको जनरेट कर सकते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। एंड सेकेंड थिंग, बी ऑन टाइम। ये मेरे को पहली वीडियो में ही कवर करना चाहिए था। मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 11 बजे का इंटरव्यू सेट होगा। कई बार मेरे साथ भी होता है कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ नहीं होते, किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को बुलाया सवेरे 11 बजे, चलो जी आप आ जाना, फ़ोन पे बात हुई या कहीं से रेफरेंस आई, कभी भी वो बंदा 11 बजे नहीं आता। ये मैंने देखा है कि यंग जनरेशन के अंदर एक ज़बरदस्त क्वालिटी है कि वो गिवन टाइम पर कभी भी नहीं पहुंचेंगे। दे विल हैव एक्सक्यूजेस कि सर वो ट्रैफिक हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया। सामने वाला भी समझता है भाई इतना भी ट्रैफिक नहीं है दिल्ली में, मानते हैं ट्रैफिक है तो टाइम से निकलो। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि एम्प्लॉयज़ जो भी यंग जनरेशन के लोग इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए आते हैं, दे आर यूजली केयरलेस। बहुत बार वो बिना रिज्यूम के पहुंचे हुए होते हैं। ये थोड़ा सा मैं अब आउट ऑफ द टर्न चला गया, लेकिन मुझे लगा इतने इंपॉर्टेंट है कि इसको मैं इसी वीडियो में कवर करूँ। बिना रिज्यूम के आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, कमाल है ना। और वो भी आप टाइम से नहीं पहुँच रहे। तो अब जैसे अगर मैं अपनी भी बात करूं तो लॉट मैनी टाइम, जैसे मैंने कहा 11 बजे है तो कहीं ना कहीं वो एक शेड्यूलिंग रहती है, चलो वो बंदा आएगा उससे 15 मिनट या आधा घंटा मैं बात करूंगा और फिर मैं अपना इस काम पे निकल जाऊंगा। और पता लगता है कि आधा घंटा वो आया नहीं, आप उस वक्त उतना क्वालिटी कोई काम भी नहीं कर पाए, सोच के क्या आ रहा होगा या समथिंग, और उसके बाद जब आप जाने लगे तब वो आ गया। तो आप न घर के न घाट के वाली सिचुएशन वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय पहले दिन ही एक तरह से इंटरव्यू के टाइम पर ही ये नज़ारे दिखाया था, तो बंदा सोचता है आगे क्या करेगा भाई, ये तो आएगा ही नहीं टाइम से। डिसिप्लिन अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है।
तो जैसे आप चाहते हैं कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करें, तो ऑर्गेनाइजेशन भी तो चाहती है ना कि एक अच्छे एम्प्लॉय को ही जॉब पे रखें। सो बी ऑन टाइम, बी विद रिज्यूमे, और साथ में जो है यू मस्ट हैव सम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि आप किस फर्म में जा रहे हो और वो क्या बिजनेस करती है। और लास्ट बात जो इसमें दूसरी बात मैंने लिखी, रिलेटेड विद योर पॉजिटिविटी फॉर द जॉब। आप उस जॉब के लिए क्यों पॉजिटिव हैं, उस पोस्ट के लिए क्या आपको ऐसा लगता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर सकते हैं? नहीं। अब सपोज यू आर ए वेरी गुड अकाउंटेंट, यू आर वेरी गुड एट अकाउंटेंसी, जॉब सेल्स की निकली हुई है, आप सोचते हो कि यार अभी मैं खाली हूँ तो चलो मैं चला ही जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए, तो एवरी पर्सन विल फील दैट यू आर अ स्टूपिड, यू आर एन अकाउंट्स पर्सन, व्हाई यू वांट टू डू द सेल्स जॉब। या फिर आपके अंदर ये इतना फिर वो होना चाहिए इंटेलिजेंस एंड शार्पनेस कि आप वहाँ जाकर जस्टिफाई कर सकें। और फिर लेकिन जस्टिफाई करने के बावजूद अगर सपोज आपने अकाउंटिंग में स्किल्स लिए हैं तो सेल्स की जॉब क्यों करनी है? लाइक ट्राई टू रिमेन इन योर फील्ड। अगर आप फील्ड चेंज करना चाहते हैं देन इट्स ओके, फिर तो एक अलग बात है, देन यू कैन ट्राई। आप सपोज अकाउंटिंग की जॉब कर चुके हैं 1-2 साल एंड नाउ यू फील कि आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा, आप सेल्स में स्विच करना चाहते हैं, एडमिन में स्विच करना चाहते हैं, आईटी में स्विच करना चाहते हैं, वो तो फिर कोई भी कहीं भी स्विच कर सकता है। अदरवाइज रूटीन में आप अपनी रेलिवेंट जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका आपने जो कोर्स किया है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ी मीट आउट हो रही हो तभी आप जाएँ। नहीं तो ये चीज़ भी है कि आप खुद भी उस जॉब के लिए पॉजिटिव होने चाहिए। और वो बात पॉजिटिविटी जब तक नहीं होगी आपके अंदर, वो इंटरव्यू बोर्ड को दिखती है, बोर्ड ना भी हो समटाइम, जो भी कोई एक इंडिविजुअल भी आपको इंटरव्यू ले रहा है तो वो बात दिखती है। तो अगर आप खुद ही नेगेटिव मूड से जा रहे हैं तो आप अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। और सामने का भी आप कर ही रहे हैं। हम चलो दूसरे के टाइम की परवाह ना भी करें, जो कि हमेशा करनी चाहिए, यू मस्ट वैल्यू द टाइम ऑफ अदर्स, बट आप अपने टाइम की तो कम से कम कदर करो, व्हाई टू वेस्ट दैट डे। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया कि आप बोल सकते हैं, इट विल बी ग्रेट ऑनर फॉर एनीवन टू वर्क विद योर रेप्यूटेड कंपनी हु इज सक्सेसफुली डूइंग बिजनेस फॉर मोर देन 15 years, 10 years, हैविंग ए टर्नओवर ऑफ मोर देन 100 crores, सो आई वांट टू जॉइन अ बिग कंपनी बिकॉज आई कैन सी दैट माय फ्यूचर इज हियर। कुछ कनेक्ट करो ना, दूसरे को भी लगे कि हाँ ये जेन्युइनली आपकी कंपनी में ज्वाइन करना चाहता है। साथ में ये भी आप बताओगे, जब मुझे वैकेंसी के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि हाँ मेरी जो क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स है वो आपकी रिक्वायरमेंट से मैच करती है ना। When I got to know about the vacancy in your company, I found my qualification and skills are matching your requirements. तो ये सब चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। इसी तरह से आप चाहें तो जो मैंने आपको कोर्स करवाया है, आफ्टर ऑल आपने इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का कोर्स किया है, तो आप उसके बारे में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील कि यू मे बी गोइंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट और सम अकाउंट्स एंड टैक्सेशनल प्रोफेशनल, तो आप उसमें बोल सकते हैं कि हाँ आई हैव डन ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एंड माई कॉन्सेप्ट्स ऑन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन आर क्लियर। भाई कहीं ना कहीं आप बताओगे ना, भाई आप आ गए उठ के तो ये हम आपको ही क्यों पोस्ट दें। क्वेश्चन यही है ना कि भाई आप इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। या मैंने इसके साथ साथ कवर किया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मैंने पहले कहा आप होमवर्क करके जाएं, तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करिए और अगर पॉसिबल हो तो वहाँ जो वैकेंसी निकली हुई है अकाउंट्स की, मोस्ट प्रोबेबली उससे भी आपको कनेक्ट होना है ना। तो ये चीज़ है कि आप अपने आप को कनेक्ट करके चलें कि हाँ आप बताइए कि दैट माय अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कंसेप्ट्स आर क्लियर, आई हैव डन सम ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ फ्यू मंथ्स लाइक 3 months एंड नाउ आई फील दैट आई एम फुल्ली कॉम्पिटेंट रेडी टू ज्वाइन, मतलब आई एम मेंटली एंड टेक्निकली साउंड इनफ कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है मैं उसको पूरा करूँगा, मैं टाइम पे यहाँ ऑफिस भी आ जाऊँगा और मेरे को एक्सपीरियंस भी है। और आप मुझे अगर इफ़ यू गिव मी अ चांस आई विल ट्राई टू प्रूव माई स्किल्स। तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर से अगर झलकती है कंपनी के लिए और उस जॉब रिक्वायरमेंट के लिए कि आप फुलफिल कर सकते हो, आई एम श्योर कि आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी ज़िंदगी आपको मिल जाएगी उस सिलेक्शन से, लेकिन जब आप गए हो तो एक चीज़ अपने अंदर ठान लो कि जब हमने कोई काम करना है, जब जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो हमारा सिलेक्शन होना ही चाहिए। सक्सेसफुल होने की आदत भी हमें डालनी है, फेलियर को इतनी इजीली एक्सेप्ट करने की आदत मत डालना कि गए हैं ठीक है हो जाएगा नहीं होगा। दैट शुड नॉट बी द एटीट्यूड। होना क्या है कि करना है, होना है, दैट शुड बी द थिंकिंग। नहीं तो इस तरह से आप सोच करके रखें। और किसी भी वीडियो के बारे में नंबर्स ऑलमोस्ट हर पेज पर दिए गए हैं, तो जो भी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं जो हमारे से ये कोर्स कर रहे हैं, वो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ और फर्दर भी हम इस पर डिस्कशन कर पाएंगे। थैंक यू।